Hello everyone, this is Gaurav from UICS and today we are going to see the use of data validation in Excel or any spreadsheet. Why do we use data validation? और बेसिकली जो कस्टम फंक्शन है उसमें हम कस्टम डेटा वैलिडेशन है, इसमें हम अपने अलग से फंक्शन बना सकते हैं कुछ भी रिस्ट्रिक्शन के लिए। ये काम करता है जैसे हमने इफ फंक्शन सीखा था, उस इफ फंक्शंस की तरह ही ये वर्क करता है। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं होल नंबर पे हम क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिन भी सेल्स पर मुझे रिस्ट्रिक्शन लगानी है मैं उनको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में मैं जाऊँगा डेटा पर एंड डेटा टैब पर जाने के बाद में मुझे मिलेगा यहाँ पर डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में मेरे पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। तो होल नंबर को देखने से पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एक है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट का क्या मतलब है कि अगर कोई एरर आती है उस एरर में क्या मैसेज शो होगा वो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एरर मैसेज डाल देता हूँ लाइक दिस इज नॉट करेक्ट फॉर्मेट एंड ओके। तो अगर एरर आएगी तो वहाँ पर मुझे शो करेगा दिस इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मेट। देन यहाँ पर जब मैं अपना कर्सर लेकर जाऊँगा तो मुझे कुछ हिंट्स मिलने चाहिए। उन हिंट्स के लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट मैसेज। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि आई कैन और यू कैन ओनली इनपुट अ होल नंबर हियर, एंड ओके। अब अगर मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पर वो हिंट दे रहा है, तो मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ या फिर मैं चाहता हूँ कि इस एक्सेल की फाइल पर कोई और वर्क करे तो उसको एटलीस्ट ये हिंट मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर होल नंबर का जो डेटा वैलिडेशन है उसको लगाने के लिए मैं जाऊँगा डेटा टैब पर, डेटा वैलिडेशन, एंड डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स पर जाकर एनी वैल्यू की जगह पर मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा होल नंबर। होल नंबर मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे बिटवीन हो गया, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड देयर आर मेनी मोर। बट अभी के लिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर बिटवीन का यूज़ करूँगा। बिटवीन में मैं मिनिमम में डालता हूँ यहाँ पर 2 एंड मैक्सिमम में यहाँ पर डालता हूँ 10। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर 2 से लेके 10 के बीच के जो डेटा है, जो नंबर्स हैं, होल नंबर जो है उनको ही मैं यहाँ पर इनपुट कर पाऊँगा। तो इफ़ आई पुट 2 इट इज़ एक्सेप्टिंग, एंड अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक एरर शो हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 5 8 9 4 एंड ये लास्ट वन है, तो मैं यहाँ पर 10 इनपुट करूँगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। पर अगर मैं यहाँ पे 11 इनपुट करता हूँ तो यहाँ पे शो करेगा एरर। तो इन्हीं गलतियों से बचने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं डेटा वैलिडेशन। ये था हमारे लिए होल नंबर के लिए। ओके, लाइक 2.5 मैंने यहाँ पर डाला तो वो वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर 3.5 करता हूँ तो वो भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ क्या को इनपुट कर सकता हूँ, मैं इनपुट कर सकता हूँ। सेकेंड वन इज़ डेसिमल। डेसिमल में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जिन भी सेल्स पर मुझे डेटा वैलिडेशन लगाना है। देन आई विल गो टू डेटा एंड देन डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद में मैं यहाँ से चूज़ करूँगा डेसिमल। यहाँ पर भी मैं बिटवीन यूज़ कर रहा हूँ, बाकी के ऑप्शन में मैं यूज़ कर सकता हूँ, डिपेंड करता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मिनिमम में मैं यहाँ पर डालता हूँ 2.3 एंड मैक्सिमम में मैं यहाँ पर डालता हूँ 8.5। तो यहाँ पर मैं 2.3 से लेके 8.5 तक के बीच की जो वैल्यूज़ हैं उनको इनपुट कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में हम यहाँ पर कर लेते हैं 2.3, एक्सेप्ट उसको कर रहा है, यहाँ पर डाल देता हूँ 5, उसको भी एक्सेप्ट करेगा 10, आई एक्चुअली फॉरगॉट मैंने क्या डाला था, 8.5 आई गेस डाला था मैंने, एंड देन 9 में करूँगा तो ये एरर शो कर रहा है। ओके 8.5 था, देन 8 7 नंबर्स इसके अंदर और इनपुट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर भी मैं सेम मैसेज दे सकता हूँ इनपुट मैसेज पर जाकर कि मैं यहाँ पर सिर्फ डेसिमल के नंबर से इनपुट कर सकता हूँ। ओके, फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। देन मैं आता हूँ डेट पर। लिस्ट को भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। डेट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, सिर्फ मैंने उन सेल्स को सेलेक्ट करा है जिन पे मैं ये डेटा वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ। डेटा वैलिडेशन पर जाऊँगा, सेटिंग्स, एंड यहाँ से मैं चूज़ करूँगा डेट। ओके, एंड डेट पर जाने के बाद मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 14, तो मैं यहाँ पर 14 डालता हूँ, 14/01/2026। तो मैं 14 से लेकर यहाँ पर डेट डाल पाऊँगा, मैं डालता हूँ 18 तक की मैं यहाँ पर डेट को इनपुट कर सकता हूँ। एंड मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर 19 लेके दिखा देता हूँ, 19/01/2026 एंटर। तो एरर शो कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर 18 डाला था, तो 18 को एक्सेप्ट करना चाहिए। 18/01/2026 एंड एंटर, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सो बेसिकली समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर 14 से लेके 18 के बीच की डेट इनपुट कर सकता हूँ, उससे आगे या पीछे की डेट में इनपुट नहीं कर सकता। तो 19 करी थी, वो वर्क नहीं करी।
14 था, 13 और ट्राई कर लेते हैं। 13 0 1 2 0 2 6 एंड एंटर। तो वहाँ पर भी एरर शो कर रहा है। ओके, अभी आते हैं हम यहाँ पर टाइम पर। तो टाइम में AM और PM इस चीज़ में कंफ्यूजन ना रखते हुए हम यहाँ पर नंबर्स यूज़ करेंगे। लाइक अगर मुझे 1 PM यहाँ पर लिखना है तो मैं यहाँ पर 1 PM ना लिखकर उसको मैं यहाँ पे 13 टाइप करूँगा, विच विल बी कन्वीनियंट एंड ईजी। तो मैं टाइम पर चला जाता हूँ, टाइम, एंड यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ 8:00 मतलब मॉर्निंग के जो 8 हैं उससे लेके, एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ 13 को, मैं 3 को मैं यहाँ पर 15 टाइप कर रहा हूँ एंड ओके। अब मैं अगर यहाँ पर इनपुट करना चाहूँ 7 तो एरर शो कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाकर टाइप करूँगा 8 तो एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 3 तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वहाँ पर 3 की जगह पे मैंने डाला था क्या 15। तो अगर मैं यहाँ पर डालूंगा 15:00 तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। टेक्स्ट लेंथ जैसे कि मैंने बताया था, फ़ोन नंबर का एंड एक आधार नंबर का मैंने एग्जांपल दिया था, वही मैं करूँगा। यहाँ पर जाकर चूज़ कर दूंगा टेक्स्ट लेंथ। अब टेक्स्ट लेंथ में क्योंकि मैं एक एग्जैक्ट यहाँ पर नंबर डालने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा इक्वल्स टू होना चाहिए किसके 12 के। तो मैं यहाँ पर 12 नंबर डालूंगा आधार नंबर के लिए, 9 10 11 12 एंड एंटर। तो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। अब ये जो आ रहा है यहाँ पे पॉइंट में आने का मतलब है यहाँ पर कि ये फॉर्मेट मेरा जनरल पे लगा हुआ है। मैं इसको कर सकता हूँ किस में, नंबर में कर सकता हूँ, और या फिर नंबर में करके मैं यहाँ से डेसिमल हटा लेता हूँ, दिस विल बी फाइन। ओके, तो यहाँ पर मैंने 12 करा था। अगर मैं यहाँ पर 2 नंबर्स इनपुट करता हूँ, 2 डिजिट्स इनपुट करता हूँ एंड एंटर प्रेस करूँगा तो वो वहाँ पे एरर शो करेगा। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा कर देता हूँ 13 से तो भी एरर शो करेगा। ओके, ऑलराइट। देन यहाँ पर कस्टम फॉर टेक्स्ट, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, काफ़ी सिंपल सा है। हमें जाना है सेलेक्ट करके, या फिर मैं सिर्फ एक सेल को करता हूँ यहाँ पे इजी रखने के लिए, डेटा, देन डेटा वैलिडेशन में मैं जाऊँगा, यहाँ से चूज़ करूँगा मैं कस्टम, एंड कस्टम पर यहाँ पे मैंने पहले से लगाया हुआ था, इसको हटा के मैं दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। और अब यहाँ पर हमें फोकस ये करना है कि मैं किस सेल में वर्क कर रहा हूँ। मैं वर्क कर रहा हूँ यहाँ पर G4 में, एंड इक्वल्स इज टेक्स्ट, इस टेक्स्ट एक फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूले भी यूज़ कर सकता हूँ लाइक एंड और इफ वगैरह आई कैन यूज इट। तो इस टेक्स्ट में ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना है, जिस सेल में मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं वर्क कर रहा हूँ यहाँ पर G4 में, मैं G4 यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, G4 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इस पर वो अप्लाई हो गया है। अब जब मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो उस ब्रैकेट के अंदर जो G4 मैंने लिखा था ड्रैग करने पे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आने पर G5 G6 G7 G8 G9 उनमें वो चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि जो भी डेटा वैलिडेशन का जो फंक्शन लगा हुआ है जो मैंने लगाया इस टेक्स्ट के, उसके अंदर का जो नंबर था वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा ड्रैग करने से। अब मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ तो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखूँगा तो वहाँ पे एरर शो कर देगा। तो यहाँ पर मैं कुछ भी एरर करने से बच सकता हूँ। Similarly goes for number, I can go to data, then data validation, and data validation पे जाने के बाद में I will choose custom। custom पर जाने के बाद में यहाँ पे एक फंक्शन है is number, H4 पे मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं H4 टाइप एंटर करने के बाद में क्योंकि इस पर अप्लाई हो चुका है डेटा वैलिडेशन, तो मैं ड्रैग करूँगा तो बाकी सेल्स पर भी वो अप्लाई हो जाएगा। एंड मैं कोई नंबर टाइप करता हूँ तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा, पर अगर मैं कोई अल्फ़ाबेट टाइप करता हूँ तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इजी था। एंड लास्ट आते हैं हम लिस्ट पर। अब लिस्ट जहाँ पर भी मुझे बनानी है मैं उन सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद में डेटा वैलिडेशन पर जाऊँगा, डेटा टाइप में डेटा वैलिडेशन, एंड यहाँ से मैं चूज़ करूँगा लिस्ट। अब यहाँ पर 2 तरीके से मैं वर्क कर सकता हूँ। सोर्स में मैं क्या करूँगा, पहले मैं सिंपल कर लेते हैं जनवरी कोमा फेब कोमा मार्च। मैंने यहाँ पर टाइप करा है जैन फेब मार्च कोमा लगा के, क्योंकि कोमा से वो सेपरेट हो रहा है। एंड ओके करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक ड्रॉप डाउन मिलेगा जिसमें जैन फेब मिलेंगे और मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर किसी भी स्पेलिंग में एरर करने से बच सकता हूँ। अब स्पेलिंग में एरर के चांसेस कम हैं, बट जो इसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, स्पेलिंग्स में एरर नहीं होती बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं कि लिखने के बाद में, एक टेक्स्ट को लिखने के बाद में उसके आगे एक स्पेस डाल देते हैं। समटाइम्स हमने स्पेस डाला है, समटाइम्स नहीं डाला।
तो दोनों टैग्स अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा FEB एंड आगे मैंने स्पेस प्रेस कर दिया, उसके अंदर 4 कैरेक्टर हुए, और अगर मैंने सिर्फ वहाँ पर लिखा है FEB, कोई स्पेस नहीं डाला, तो वहाँ पर 3 कैरेक्टर हुए। अब दोनों को मैच नहीं करेंगे, तो वहाँ पर एरर चांसेस नहीं है कि वहाँ पर एरर ही शो करेगा। दैट्स वाई वी कैन यूज़ दिस लिस्ट फंक्शन। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि मैं पहले से ही कुछ यहाँ पर टेक्स्ट लिख के रखता हूँ, एंड इसको फिलहाल मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, डेटा वैलिडेशन को। एंड ओके, वो डेटा वैलिडेशन मैंने यहाँ से हटा दिया है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा लिस्ट पर, सोर्स फर्स्ट जो हमने किया था उसमें हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा था कॉमा लगा लगा के, पर अभी सोर्स में मेरे पास में एक सोर्स है जो कि यहाँ पर है, उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा एंड ओके, एंड देन मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। बट इस सोर्स वाले मेथड में प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरा सोर्स यहाँ से डिलीट हुआ, और जो लिस्ट है वो भी डिलीट हो जाएगी, वो मुझे नहीं मिल पाएगी। तो बेटर ये है कि हम उसको खुद टाइप कर लें, या फिर एटलीस्ट जो हमने वहाँ पर जिस कॉलम के अंदर हमने सोर्स बनाया था उस कॉलम को हम हाइड कर दें, सो दैट इन फ्यूचर वो कभी डिलीट ना हो। अगर हिडन रहेगा तो सिक्योर रहने के चांसेस उसके थोड़े ज़्यादा हैं। सो दैट्स हाउ वी कैन यूज़ डेटा वैलिडेशन, एंड दैट्स इट फॉर